ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो आपके हस्तरेखा को लेके है, आपके हाथ को लेके है, आपके हाथ में बनने वाले पर्वतों को लेके है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बात और मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। और अगर कुछ कोई भी कमेंट है, आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं आगे से उसे सुधारूंगा। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, आज का विषय जो है मेरा वो हस्तरेखा को लेके है। आप देखेंगे कि आपके हाथ पे बना हुआ पर्वत, चाहे वो गुरु का हो, चाहे शनि का हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे बुध का हो, शुक्र का हो, चंद्र का हो, मंगल का हो, ये अगर विकास पे है तो ये आपके जीवन को किस आयाम तक लेके जाएगा। और अगर उस विकास के स्थान पे अगर स्टार बना हुआ है, उस पर्वत पे स्टार का चिन्ह है, तो आपके भाग्य को चार चांद कैसे लगाएगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। आप अपने हाथों को देखिए और इसमें एक चीज तो प्रत्यक्ष हो जाती है, जब आप अपने हाथों को देखेंगे तो आप स्वतः जो हम बता रहे हैं वो आप उससे टैली कराएंगे। और जब आप टैली कराएंगे और आपका स्वभाव मेरे बताए हुए कथनों से मिलेगा तो आपका सामुद्रिक शास्त्र की तरफ जिज्ञासा बढ़ेगी। ये आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं किताबों में नहीं लेके आया, कहां से लेके आया। ये जो विशेष हस्तरेखा जानकार हैं उनका शोध होता है, और बहुत शोध के बाद ये मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। तैयार हैं आप जानने के लिए, और मैं भी हूं बताने के लिए। चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। देखिए, आपका हाथ कुछ इस तरह से होता है। ये चार्ट है, इस पे पर्वत लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको आपके हाथों के अनुसार और आपको इस वीडियो स्क्रीन पे अपने हाथों के अनुसार समझाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, अगर आपके हाथ पे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हाथ है। अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत अत्यधिक विकास पे है, ये है गुरु पर्वत, और ये अत्यधिक विकास पे है, तो आप उच्चाभिलाषी होंगे। अहंकार भी होगा बंधु आप में, आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं। और अगर यहीं पे कहीं स्टार बना हो, ये है गुरु पर्वत, और यहीं पे कहीं स्टार का चिन्ह हो, तो धन धान्य से परिपूर्ण होंगे प्रभु, आप उच्च जीवन को व्यतीत करेंगे। अब आ जाते हैं शनि पर्वत की तरफ। अगर आपका शनि पर्वत विकसित है, तो शनि पर्वत उठा हुआ है, ऐसे उभार लिए हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये गुरु पर्वत था, ये शनि पर्वत। अगर आपका शनि पर्वत उभार लिए हुआ है, दबा हुआ है तो नहीं, अगर उभार लिए हुए है तो वो आपको एकांत प्रिय बनाता है, संगीत का अच्छा ज्ञान दिलाता है, बुद्धिमान, गंभीर और चिंतनशील बनाता है। और अगर इसी शनि पर्वत पे, जहां पे ये शनि पर्वत है, अगर स्टार बना हुआ है, तो बंधु इस जीवन में आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी शनि का एक भी गुण जो मैंने आपको बताया वो आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। ये है सूर्य पर्वत। अगर आपका सूर्य पर्वत उभार लिए है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में यश को पाता है, चित्रकार होता है, कवि होता है, और बहुत धन होने के बाद भी वो धन से संतुष्ट नहीं होता। अगर इस पे स्टार बना हुआ है, इस सूर्य पर्वत पे कहीं स्टार का चिन्ह है, तो व्यक्ति अपने कर्मों से नाम बहुत करता है, यश उसकी बहुत बढ़ती है, उसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है। ये था सूर्य पर्वत पे। और अगर आपके हाथ में बुध पर्वत उभार लिए हुआ है, ये देखिए, ये है बुध पर्वत, ध्यान से देखिएगा। अगर ये उभरा हुआ है, ये बुध पर्वत उभरा हुआ है, तो क्या मिलता है मित्रों? अगर आपका बुध पर्वत विकसित है
तो आप घूमने और फिरने के शौकीन होंगे, बहुत ज्यादा शौकीन होंगे। व्यापार आप अच्छा करेंगे, तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। और साथ ही अगर इस पे तारे का चिन्ह हो तो फिर 4 चांद लग गए बंधु। यहां पे ये तारे का चिन्ह आपको विज्ञान से जोड़ेगा। आप नई चीजों का खोज करेंगे। व्यवसाय अगर आप करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उसमें नई नई चीजें लाएंगे जो आपके तरक्की का कारण बनती है। अब आते हैं चंद्र पर्वत की तरफ। अब हाथ में देखिए आपके चंद्र पर्वत कहां है मित्रों। आपके हाथ में चंद्र पर्वत का हिस्सा ये, इसे बोलते हैं चंद्र पर्वत। ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं चंद्र पर्वत। अगर आपके हाथ में ये चंद्र पर्वत उठा हुआ है, काफी विकास किए हुए हैं, तो आपको क्या देता है? अगर चंद्र पर्वत आपके हाथ में उठा हुआ है तो व्यक्ति विचारशील होता है, चिंतनशील होता है, बहुत सोच समझ के काम करता है और धन भी अच्छा संचय करता है। अगर इसी चंद्र पर्वत पे कहीं स्टार बना हो तो, अगर इस चंद्र पर्वत पे कहीं स्टार बना हुआ है तो उसे कहीं से गड़ा धन मिलता है। गड़ा धन का मतलब ये नहीं कहीं जमीन में गड़ा है उखाड़ लो। गड़ा धन का मतलब ये होता है उसे कुछ संपत्ति मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक दोष भी है। इसका दोष क्या है कि उसे जल में डूबने का भय हमेशा रहेगा। अब आते हैं मंगल पर्वत की तरफ। आपकी हथेली में मंगल पर्वत का 2 स्थान होता है। एक ये देखिए, ये मंगल पर्वत है और एक मंगल पर्वत ये होता है। ये अंदरूनी मंगल होता है और ये बाहरी मंगल होता है। दोनों के अलग अलग गुण हैं, बताते हैं। अगर आपके हाथ में ये वाला मंगल पर्वत उठा हुआ है, विकासशील है, और अगर विकासशील करते करते गुरु की तरफ जाके झुका हुआ है तो आप साहसी हैं और आप झगड़ा करने वाले व्यक्ति भी हैं। और अगर कहीं दूसरा मंगल उठा हुआ हो, जो ये बुध पर्वत, देखिए ये बुध पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, इसके बीच का जो मंगल है ये अत्यधिक विकासशील हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी भी होता है और आत्म अनुशासनशील होता है। वो ये जानता है कि मेरी हद क्या है। वो झगड़ा भी करेगा तो अपने हद के अनुसार करेगा और इससे वो हमेशा विजयी होता है। अब आते हैं शुक्र पर्वत की तरफ। शुक्र पर्वत मित्रों ये भाग होता है। अगर आपके हाथ में ये शुक्र पर्वत डेवलप है तो क्या करेगा? ये पर्वत अच्छे से विकसित है तो ये आपको निरोगी बनाता है, खाने पीने का शौकीन बनाएगा, लग्जरियस लाइफ जीता है। और अत्यधिक अगर उठा हुआ है तो इसके 2 कंडीशन बन जाते हैं। या तो वो सदा निरोगी रहेगा और निरोगी होते हुए सब लग्जरियस लाइफ को भोगेगा, सारी चीजों को खाएगा और पूरी आयु जिएगा। किंतु दूसरा परिणाम इसका एक और भी मिलता है जो कहा नहीं जा सकता। वो ये होता है कि या तो वो व्यक्ति हमेशा रोगी बना रहेगा। और एक बात जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूं, ये अत्यंत ध्यान देने वाली बात है। आप देखिए कि आपका जो पर्वत है आपके हाथ में, वो किस पर्वत की तरफ झुका हुआ है। जो पर्वत जिस पर्वत की तरफ झुका हुआ होगा वो अपना गुण उस दूसरे वाले पर्वत पे दे देता है। इसके अनुसार आप फलादेश करिए। नमः शिवाय। माता भगवती आपका कल्याण।